में तो सुधार हो गया, यूपी में तो सुधार हो गया योगी जी के आने के बाद। हाँ, ये इस बात में तो हम समर्थन कर रहे हैं। योगी जी के आने के बाद सरकार में चेंजमेंट हुआ है। योगी जी के नहीं होते हैं यहाँ पूरा यूपी योगी जी कर रहा है। कांग्रेस की रैली में आए हो? अब वैसे रैली में तो आए हैं हम कांग्रेस की रैली में आए? बिल्कुल सच्ची बात बताना, झूठ मत बोलना। कांग्रेस की रैली में आए हो, मोदी का समर्थन क्यों कर रहे हो भाई? तो वो तो लोकसभा के चुनाव में कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में कर रहे हैं। वो तो एक तरफा निकलेगा, देख लेना तुम। महिला सुरक्षा को लेके क्या सोचते हैं आप? महिला सुरक्षा राजस्थान में सबसे बढ़िया है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं है। एनसीआरबी का एक डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, पता है आपको? उसमें ये रिकॉर्ड आया है कि राजस्थान रेप के नंबर में नंबर 1 आ गया है, रेप के मामले में। बिल्कुल झूठा प्रचार। मध्य प्रदेश और यूपी में सबसे ज्यादा रेप, और वहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? यूपी में तो सुधार हो गया, यूपी में तो सुधार हो गया योगी जी के आने के बाद। हाँ, ये इस बात में तो हम समर्थन कर रहे हैं। योगी जी के आने के बाद सरकार में चेंजमेंट हुआ है। योगी जी के नहीं होते हैं यहाँ पूरा यूपी योगी जी कर रहा है। कांग्रेस की रैली में आए हो? अब वैसे रैली में तो आए हैं हम आप हमारी बात समझिए, हम सदस्य को कर रहे हैं वोट, कैंडिडेट को सपोर्ट है। ये उन योगी जी को नहीं कह सकते। आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में गहलोत सरकार यहाँ पे अच्छा कर रही है, यहाँ पे गहलोत सरकार अच्छा कर रही है। यहाँ तुरंत एक्शन होता हाँ, तुरंत एक्शन यूपी में होता ही नहीं है। अब हम इतनी बड़ी बात बोल नहीं सकते, वरना भूमाफिया होगा। आपने भी देखा होगा, रोज आता है कि वहाँ मकान ढा दिए, बहुत से कर दिए योगी जी ने। तो हमने यहाँ पे देश का विकास है क्या? तो विकास क्या बोल रहे हैं? मकान ढाना कोई देश का विकास है क्या? भूमाफियाओं को पैसा देना कोई विकास थोड़ी होगा। उनका मकान ढा देंगे तो वो तो उनका विकास तो हो गया ना भूमाफियाओं का। क्या कह रहे थे? योगी जी है ना, वही वहाँ पे गाड़ी पलटी लगवाते हैं। यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है गाड़ी पलटी लगवाने की। हाँ, क्या यहाँ पे क्राइम पे एक्शन होता है या यूपी में होता है? यूपी में तुरंत होता है। यूपी में तुरंत होता है। हाँ, यहाँ देखो गरीबों का घेर ढा देते हैं। क्या यहाँ ही देखो, वो कुछ दिनों पहले की बात है, वो 3 लड़की। सबकी सुनाई होती है। सुनो ना, एक बार सुनिए तो सही आप। सुन नहीं रहे हैं। वो 3 लड़कियों को किसी ने 3 लड़कों ने एक लड़की को छेड़ दिया, तो वो तुरंत एक्शन हुआ था। उनको गोलीबारी हुई थी अभी। उनका वो गोलीबारी होना कोई पुलिस या गोली मार देगी और एक्शन क्या होगा? पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया उनका, किया था। आपने भी देखा होगा, मीडिया में आया है। तो ये तुरंत एक्शन है ही। और इससे काउंटर कोई एक्शन नहीं आता है, ये कानून का उल्लंघन है, पकड़ो उसको। तो वो पकड़ा ही है उनको। अब ऐसी गोली तो वो एक प्रकार की उनको सजा दी गई है। उससे एक उद्देश्य गया कि कोई आगे नहीं छेड़ेगा, आगे कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, लड़कियों की तरफ। क्या लग रहा है, यूपी में कानून व्यवस्था ठीक है या राजस्थान में? अपन राजस्थान की बात करें, यूपी की तो चर्चा इन भाई जी ने छेड़ दी, ये भाई जी ने छेड़ दी। अपन राजस्थान के उद्देश्य की बात करें ना, राजस्थान के बारे नहीं इन्होंने छेड़ दी थी। इन्होंने आपने यूपी का नाम नहीं लिया, मैंने रेप की बात की तो किसी ने यूपी का नाम ले दिया। इन्होंने वो गलती कर दी इन्होंने। हाँ, अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी अपन मैं पार्टी के समर्थन में नहीं है, कैंडिडेट का समर्थन करो। चाचा एक मिनट, युवा है ना, कांग्रेस युवा को आगे बढ़ाना चाहती है ना, तो मैं युवाओं से बात कर लूं। आप यहाँ पे खड़े रहिए, मैं आपको पूरा पायलट जी का समर्थन। और ऐसे हो तो जाट मुख्यमंत्री बन जाए तो और भी बढ़िया होगा। हम तो जाट मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने ये तो बता दिया कि आप मुख्यमंत्री जाट देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री 24 में किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री वो जाट बना दे तो वो उसकी तो होट ही नहीं है, वरना नरेंद्र मोदी 1 नंबर का प्रधानमंत्री है, 1 नंबर का पूरे। राहुल गांधी का क्या होगा? नहीं, हम वही तो कह रहे हैं, हम कैंडिडेट को देते हैं सपोर्ट, ही कैंडिडेट को, पार्टी के नहीं है हम। आप पक्का रैली में आए हो ना? रैली में है भाई साहब। यहाँ से विजेंद्र रोड़ा जी को मुख्यमंत्री का ज्ञापन देंगे हम, तो मुख्यमंत्री बनाओ विजेंद्र रोड़ा को। अभी हेलीपैड पे सूचना मिली है हमें। मोदी को बैठाएंगे लोकसभा। मोदी पसंद नहीं है, वो देश किसान विरोधी है। 3 काले कानून लाया था, वो 3 काले कानून लाया था किसानों के विरोध में। उसके बाद वापस ले तो लिए यार। वो गलती थी उनसे, वो मान ली उन्होंने मान ली। एक बात बताओ, आपने मोदी जी के पहले ऐसे सुना था कि हर देश में भारत का नाम हो रहा है? अब हर देश में मीडिया में भारत ही भारत हो रहा है। पहले हमने तो नहीं सुना था, हम तो 22 साल के हो गए। आपने कहाँ पे सुना था, आप बताओ। तो बयान हमने सुने, वैसे तो पुराना हम जानकारी नहीं रखते, वरना रुक जाओ आप। भारत को स्वामी विवेकानंद को विश्व में आज सैकड़ों साल पहले भारत का नाम कर दिया था। गांधी जी भी गए थे, फिर उनकी बात क्या लाए?
हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। और क्या बेहतर लगता आप पूछो और पूछो। अरे क्या बेहतर? वही कह रहे हैं ना, रुको। जैसे आपका कोई भी हो अपने देश का नाम ऊंचा करेगा, हम तो उसको वोट देंगे। है? कौन देश का नाम ऊंचा कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं हम तो। अच्छा, सहमत कौन कौन है भाई आप? नहीं, आप तो अडमान बेलीवाल के नाम पे सहमत है। अरे मोदी आप सहमत हैं? यस यस क्यों भाई, क्यों सहमत है आप? कांग्रेस की रैली में आए? बिल्कुल आए। सच्ची बात बताना, झूठ मत बोलना। कांग्रेस की रैली में आए हो, मोदी का समर्थन क्यों कर रहे हो भाई? तो वो तो लोकसभा के चुनाव में कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में कर रहे हैं हम। वो तो एक तरफा निकलेगा, देख लेना तुम। पिछली बार 25 सीट थी, वो आरएलपी को जोड़ के 25 सीट थी। अब क्या वापस से होगी? वही होगी। तभी कांग्रेस कहती है ईवीएम हैक हो जाती है। अपने आप बंदे ऐसे लेके आए हैं आप लोग। एक बात बताओ, अब जैसे अब लग रहा है आपको विजेंद्र जी की जीत है। रुको, अरे स्टैंड कैसे नहीं है यार? विजेंद्र जी की रैली में विजेंद्र जी का नाम ले लो। विजेंद्र जी का नाम ले रहे हैं। हाँ, तो विजेंद्र जी की अब ऐसे मान लो जीत है, तो फिर भी ऐसे तो भाजपा वाले तो नहीं कहते इन्होंने ईवीएम हैक कर लिया। उनका है तो इस क्षेत्र में जब इनकी जीत होती है। इनका दबदबा है। हाँ। नाम है। चाचा, गलत बात बोलते हो आप। नहीं नहीं बिल्कुल की बात सुना करो। ना नहीं, ये ऐसी ये अगर कोई गलत बात कही है तो हमें बताओ, कोई गलत बात। मुख्यमंत्री राजस्थान का जाट देखना चाहता है और मोदी को वोट। बात बताइए, आपने अपनी बात बताई है, हमने हमारी बात बता दी। भाई मोदी पे आपका क्या कहना है? सुनो, प्रियंका जी आ गई है एलिपेड पे, मैं फोन आया, मैं जाना पड़ेगा। और क्या कहा? रिसीव करना है मैं जी। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। एक मिनट देखो राजनीति के अंदर मैं बताता हूँ कि हर बंदा है ना, बंदा पार्टी सब नहीं होती है। कैंडिडेट में भी दम होना चाहिए। कैंडिडेट में दम है। वो ही तो मैं बता रहा हूँ कि वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, कैंडिडेट में भी दम होना चाहिए। यहाँ तो विजेंद्र जी ओड़ा में दम है। राहुल गांधी में दम है या नहीं? नहीं है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जब बनेंगे तो बड़े, वो आगे भविष्य है उनका, बाकी दम नहीं है। और सचिन पायलट जी में दम है। अशोक गहलोत जी कुर्सी पे गाए बैठे हुए हैं। सचिन पायलट जी में दम है। अशोक गहलोत जी तो पुराने बुजुर्ग हैं, वो सीनियर, वो अभी उनसे सीख रहे हैं। वो तो उनकी पर्सनल वो है। पार्टी के ऊपर पायलट जी का चेहरा दिखाकर वोट मांगे गए थे। पायलट जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था पिछली बार। पायलट जी की वजह से आधे लोगों ने वोट दिए थे। आप भी कांग्रेस की रैली में आए थे? बिल्कुल, मैं विजेंद्र जी का सपोर्टर हूँ। विजेंद्र जी के सपोर्टर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गहलोत जी के? गहलोत जी का नहीं हूँ, वसुंधरा जी का नहीं हूँ। सचिन पायलट चाहिए मेरे को। क्यों चाहिए सचिन पायलट? बताओ यार। सचिन पायलट युवा चाहिए हमें। और गहलोत जी की सरकार में ये जो बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के और करप्शन वगैरह, ये पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा बदमाशी राजस्थान में है। बदमाशी में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। बदमाशी में राजस्थान में नंबर 1 बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चाचा कहाँ गए हमारे? देखो, ये हमारा चाचा। मैं बताऊंगा रुको। कहाँ सुना आपने? कहाँ सुना? कहाँ देखा? कन्हैया लाल का मर्डर हुआ। कहाँ देखा? कन्हैया लाल का मर्डर हुआ। कन्हैयालाल ऐसे तो वो अन्य प्रदेशों में पता नहीं गए। मणिपुर में नंगी करके लोग औरतों को घुमाया जा रहा है। वो गलत है, गलत होगा, वो गलत है। और सही है, वो सही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी राजस्थान में है। राजस्थान सबसे चाचा कैमरा किधर है? इधर है। अच्छा अच्छा, माइक किधर है? तो एक मिनट देखिए, जैसे डायलॉग का एक तरीका होता है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है कि नहीं है? लोकतांत्रिक है कि नहीं है? अरे चाचा एक मिनट, यही तो दिक्कत नहीं, ये मैंने अपने पैसे से खरीदे थे। नहीं, मेरा तो चैनल ही 2019 में शुरू हुआ है। तो मैं कपड़ों के लिए पैसे कमाए इन्होंने, माइक के लिए मेहनत की है इन्होंने। अशोक गहलोत जी नहीं देके गई ये कपड़े ले रही है, माइक लेता हूँ। ये मोबाइल राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी दे गया था। राजस्थान में मोबाइल बांटे, कोई जरूरी नहीं थी मोबाइल की। प्रत्येक घर में 3 से 4 पहले से स्मार्टफोन है। क्यों कर्जा किया राजस्थान पर? कोई किसी का समर्थन करे, कोई किसी का समर्थन करे, सबको अपनी अपनी ओपिनियन है। कोई भी यहाँ पर आगे रख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोदी को वोट दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप विजेंद्र जी को वोट दो। आप किसी को अपना मत है, आप किसी को भी दे सकते हो। अब अपनी बात कंप्लीट करो। मैं बात ये बता रहा हूँ, मैं राजस्थान में आप क्राइम से शुरू हुए थे। राजस्थान में फुल क्राइम है, आए दिन अखबार में आती है, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। और राजस्थान
एक नंबर पता नहीं मेरे, एक पर दो पर टॉप 3 में बिल्कुल आपको मिलेगा क्राइम के मामले में। ठीक है, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति पर 53,000 रुपए का कर्जा है भाई साहब, 53,000 रुपए का कर्जा प्रत्येक व्यक्ति पर राजस्थान के। अभी जो ये कह रहे हैं कि लोन माफ कर दिया, भाई साहब कोई लोन की माफी की जरूरत नहीं, वो जो माफ करेंगे वो हमारे में से निकलेगा वो पूरा का पूरा। हमें माफी नहीं चाहिए, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें मेहनत का चाहिए। हम मेहनत से जो करेंगे, मोबाइल लाएंगे वो हमारी मेहनत से लाएंगे। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार दे दे राजस्थान सरकार। हाँ, रोजगार दिए। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, वो पेपर लीक बंद कर दे। आए दिन गाड़ी पलटती है, ड्राइवर मरता है, उसे पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सब रोजगार चाहिए युवाओं को, चाहे प्राइवेट रोजगार दो, किसी कंपनी को लाओ यहाँ पे, या फिर सरकारी नौकरी सब किसी को नहीं मिल सकती, पर बाहर से जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट आएगा उससे कंपनियां लगेगी तो राजस्थान में रोजगार होगा। राजस्थान में रोजगार। हाँ, अच्छा मुझे एक और सवाल का जवाब दो दोस्त। चाचा कह रहे थे, इन्होंने साफ साफ बात कही कि राजस्थान में ज़्यादा क्राइम नहीं है, MP UP में उससे ज़्यादा है, यही कहा था ना आपने? क्या सच्चाई लगती है आपको? सच्चाई ये है कि यूपी में जो क्राइम होता है उसका तुरंत एक्शन होता है। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा या 7 पुलिस वालों को ऐसे मारा, उसका हैंड टू हैंड वो हो गया। अतीक अहमद ने एक विष्णु दत्त ऐसे कुछ नाम करके थे, उनको भीड़ के अंदर बाजार के अंदर उन्होंने जिंदा जलाया, उसका एनकाउंटर हो गया। जो भू माफिया जो तंग करते हैं लोगों को, उनका एनकाउंटर हो रहा है, उनका काम तमाम हो रहा है। तो राजस्थान में अपराध कैसे रुकेगा? यही एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत फुर्त एक्शन लेना पड़ेगा, तभी राजस्थान में। कैसे, कौन सा मॉडल होगा अपराध रोकने के लिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ जो काम विकास के लिए हो, जो सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो कोई सा ही मॉडल हो। जैसे आर्थिक रूप से देखो तो गुजरात मॉडल है, वो 1 नंबर का है। तो उसकी नकल करो, कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छी चीज़ है उसकी नकल करने में कोई बुराई नहीं है। और क्राइम रोकने में यूपी 1 नंबर है, योगी जी का शासन बहुत बढ़िया है, तो उसकी नकल करो, अच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में योगी मॉडल चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। चलिए चाचा आप बोलिए। देखो, अपराध रोकने का मैं फार्मूला बताता हूँ। अपराध क्यों हो रहे हैं पूरी इंडिया में, क्यों हो रहे हैं? अपने देश का जो कानून है वो कमजोर है। अपने देश का कानून है वो मतलब अपराधियों को संरक्षण देता है। तो अपने को विदेशी मॉडलों पर चलना पड़ेगा जहां अपराधियों को सजा मिलती है। तो पूरे देश का जो कानून है वो कमजोर है, इसलिए अपने देश के अंदर अपराध हो रहे हैं। सजा है ही नहीं यहाँ पे। अपराधी मतलब कहते हैं चलो इंडिया में चल के अपराध करेंगे, वहाँ कोई सजा नहीं है, ये कहते हैं। मतलब विदेशों वाले कहते हैं इंडिया में जाके अपराध करो, उनको छूट दी हुई है। तो इंडिया का कानून बहुत कमजोर है। राजस्थान में क्राइम बढ़ने का क्या कारण है? राजस्थान में क्राइम बढ़ने का तो देखो मेन चीज ये है कि वो हार्डनेस, जैसे मतलब योगी ने जो किया ना, वो क्या अपने कानून से ऊपर उठ के की है। अपने देश के कानून से ऊपर उठ के योगी उनको सजा दे रहा है। वो कहते हैं गरीबों पे बुलडोजर चलवा देते हैं यार योगी जी। तो बुलडोजर उन पे चलाते, देखो अतिक्रमण 100 लोगों ने कर रखा है, कल्पना करो। उसमें से 5 अपराधी तो अपराधियों को उस कानून के तहत लेकर बुलडोजर चला देता है, जबकि 100 ने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन वो कहता है कि जो अपराध करेगा उसको सबसे पहले हटाओ। अतिक्रमण तो हर आदमी नहीं कर रखा है, छोटा मोटा सबने कर रखा है, लेकिन जिसने अतिक्रमण कर रखा है तो वो कानून तो है नहीं भाई। वो कानून तो वो उस कानून का सहारा लेकर और उनको घर पे बुलडोजर चला देता है ताकि अतिक्रमण मतलब अपराध कम हो। दोस्त, आपसे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमारी राय रह गई थी, आपकी क्या राय है उनके ऊपर? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी केंद्र में रहने चाहिए। केंद्र में रहने चाहिए। बिल्कुल।